हाय फ्रेंड्स। आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बिलीफ को मैं आपके दिमाग से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि देखो हम लोग ज़्यादातर पुरानी बिलीफ सिस्टम से ही बने हुए हैं। उससे क्या है पता है, हम खुद जो नए बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो आर्ट के लिए भी मैं एक चीज़ बोल दूँ कि अपनी जो बिलीफ सिस्टम है कि पेंटिंग मतलब लिटरली कलर्स ही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि 80% रोल आपकी स्केचिंग काम करती है, ड्राइंग काम करती है, 20% रोल ही सिर्फ कलरिंग का रहता है। क्योंकि देखो कोई बड़ा आर्टिस्ट रहेगा, उसका काम है उसमें उसके जो स्ट्रोक्स है, उसकी लाइन, उनकी जो लाइन है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें झलक उसमें दिखाई देता है। और वो ओवरनाइट नहीं आता है, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस और ज़्यादा करके स्केचिंग की प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और ऑफकोर्स कलरिंग का भी अपना रोल है। तो देखो अगर आपको आर्ट में शुरुआत करनी है तो आप सोचोगे कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो हमें शुरुआत करनी है अपने स्केचिंग से। पहले बहुत सारी स्केचिंग होनी चाहिए, फिर हमें कलरिंग पे ध्यान देना चाहिए, तो वो अपने आप काम करेगा। तो देखो स्केचिंग की भी शुरुआत कैसे होती है कि जैसे कोई जिम में जाता है तो जिम में भी वार्म अप करता है। तो उस वार्म अप से क्या होता है कि बॉडी पहले बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, फिर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके बॉडी में कोई क्रैक्स या कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। वैसे ही आर्ट में भी ऐसा है कि अगर वार्म अप करते हैं तो फिर अगर वो वार्म अप के बाद आप स्केचिंग करोगे तो आपका एक डिफरेंट ही फ्लो आएगा काम में। तो वार्म अप प्रैक्टिस क्या है कि हमें उसमें बेसिक चीज़ें क्या चाहिए कि आपके पास जो भी पेपर्स घर में अवेलेबल है, रफ पेपर्स या न्यूज़पेपर या जो भी, और बेसिक पेंसिल पेन जो अवेलेबल है उससे करनी होती है। तो उसका मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे करना है। पर उसका साथ में दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ उसका क्या फ़ायदा है। कि उससे होता क्या है पता है, आप जैसे वो प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि बहुत सारे सर्कल, ट्राइंगल, लाइंस हैं, कोई भी फॉर्म्स दिमाग में आते हैं वो फॉर्म्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो उससे होता क्या है, आपकी फिंगर्स है, रिस्ट है, पूरा हैंड है कंप्लीट, उसकी पूरा एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हो, उसके बाद में अगर आप स्केचिंग करने जाते हो तो आपका क्या होता है पता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक फ्लो आता है, और आपके काम में वो दिख भी जाता है। तो आप अगर कभी भी किसी आर्टिस्ट का देखना काम, तो उसमें या आपका काम अगर कुछ आपने किया हो और कोई आर्टिस्ट रहेगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि आपने लाइफ में कितनी पेंटिंग या स्केचिंग के लिए आपने बहुत कितनी प्रैक्टिस की है। तो वो आपका काम में पकड़ में आ ही जाएगा। तो इसलिए इस ट्यूटोरियल में हम शुरुआत करेंगे वार्म अप प्रैक्टिस से। तो वार्म अप प्रैक्टिस में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो हम ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आप इसको एंजॉय भी करना है और मैं चाहूँगी कि आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, वार्म अप प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो भी ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस करता है उसको कभी भी घर में जो भी रफ़ पेपर्स है उसको ऐसे ही रद्दी में नहीं डालना चाहिए। हो सके तो उसका पूरा मतलब भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि ड्राइंग के लिए आप एक एक टॉपिक राइट साइड में बनाते हो फिर लेफ़्ट साइड वेस्ट करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हमें कोना कोना इस्तेमाल करना चाहिए ड्राइंग पेपर का भी। और घर में कोई भी पेपर्स आते हो तो उसका आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखो हम वार्म अप प्रैक्टिस के लिए शुरुआत क्या करते हैं पता है, कि जैसे मेरी आदत है कि क्या करती हूँ, देखो ये पुराना कैलेंडर है तो वो जाएगा रद्दी में बराबर, पर उसकी बैक साइड है वो प्लेन है, राइट। तो उसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर न्यूज़पेपर भी हमारे क्या होता है कि आज पढ़ा और दोपहर तक में वो पुराना हो जाता है, फिर शाम को हम उसको रद्दी के लिए जमा कर देते हैं। तो न्यूज़पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये देखो हमारे घर पे पेपर बैग्स बहुत सारी आती रहती हैं, तो उसको भी हम लोग ऐसे रद्दी में डाल देते हैं। पर इसमें क्या है कि प्लेन सरफेस हमें मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर है या पुराने कैलेंडर्स है या कोई भी ऐसे पेपर्स जमा होते हैं जिसकी बैक साइड प्लेन हो, तो उसका आप नॉर्मल किसी भी स्केचिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और वार्म अप प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये सब चीज़ें बताई, वो वार्म अप प्रैक्टिस के लिए बहुत काम लगती हैं। और वार्म अप प्रैक्टिस के लिए करना क्या है कि आप पेंसिल्स ले लो, पेंसिल्स है या स्केच पेन है या पेन है, आपको हाथ में जो भी आता है घर में जो भी अवेलेबल है उससे वार्म अप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखो वार्म अप प्रैक्टिस लिए करना क्या है हमें कि जैसे मैंने सपोज़ पेंसिल हाथ में उठाई
तो उसको मैंने सिर्फ ऐसे बीच में से होल्ड किया। और फिर आप क्या करोगे कि उसको उससे आपको क्या करना है कि ऐसे जैसे बड़े बड़े सर्कल्स बनाने हैं, बड़े बड़े सर्कल्स बनाने हैं। देखो ऐसे ऐसे, मतलब सही गलत बन रहे वो नहीं देखना है आपको, सिर्फ बहुत सारी ऐसे सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। तो सपोज़ एक पेज भर के ऐसे प्रैक्टिस किया, फिर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, ऐसे ही बस क्विक ऐसे होल्ड, पेंसिल को ऐसे ही होल्ड करके और ऐसे ही हमको रैपिड में करना है प्रैक्टिस। फिर बहुत सारी लाइंस की भी, लाइन के ऐसे स्ट्रोक, क्योंकि देखो मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी भी ड्राइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारा उतना ड्राइंग हम अच्छे से नहीं कर पाते तो हम लोग क्या है ऐसे लाइन्स मतलब अटक अटक के करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने ज़्यादा कभी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं की होती है और हम लोग कॉन्फिडेंट भी लाइंस नहीं बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर ये आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत क्विक लाइंस बनाते हो। और देखो अगर हमें कभी पेंसिल से ड्राइंग किया और कुछ गलती हो गई तो हमारे लेफ़्ट हैंड में इरेज़र तो रहता ही है, तो इरेज़र का इस्तेमाल आप कर ही सकते हो इरेज करने के लिए। इसलिए हो सके उतना आपको क्विक लाइंस करनी चाहिए और डिफरेंट शेप्स आपको जो भी मन में आए, कोई वेवी लाइंस है या जो भी, तो ऐसे ही पूरा पेज भर भर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे ही देखो आप सोचोगे कि सपोज़ न्यूज़पेपर है तो आपको लगेगा कि न्यूज़पेपर में तो कहाँ दिखेगा, तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना दिखना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अगर डार्क चीज़ आप लेते हो। सपोज़ मैं स्केच पेन भी लेती हूँ तो ये ऐसे में शेप्स बना सकती हूँ, जितना चाहो उतना शेप्स बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको भी डेली ऐसी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है पता है, आपकी लाइन्स में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसके बाद आप जब स्केचिंग कुछ शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमें कोई भी चीज़ अटक अटक के ड्रॉ नहीं करनी है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस से उसको रैपिड में ड्रॉ करनी है। तो उससे हमारी लाइंस में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है और हमें काम करने में भी मज़ा आता है। तो आई होप आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि क्या वार्म अप प्रैक्टिस है। और मैं चाहूँगी कि अगर आप डेली ऐसे ड्राइंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको वार्म अप प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, रेगुलर बेस पे करनी चाहिए। आप कोई भी लेवल पे हो, एकदम बिगनर भी हो या बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, तो पर इसकी हैबिट आपको होनी ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।